दोस्तों, मीना कुमारी का नाम बॉलीवुड के महान कलाकारों में आज भी गिना जाता है। मीना एक अलग ही तरह की अदाकारा थी। इनके अभिनय के कारण ही इन्हें इनकी मृत्यु के करीब 46 सालों बाद भी याद किया जाता है। बेहद ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़ने वाली ये अभिनेत्री अपनी जिंदगी में जितना कामयाब थी, उतना ही इन्होंने अपनी जिंदगी में दुख भी झेला हुआ था। इनकी जिंदगी कई तरह की ट्रेजेडी से भी भरी हुई थी और इसी के चलते इनको ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी जाना जाता था। अपनी जिंदगी के ज्यादातर पल दुखों में बिताने के बाद भी इन्होंने बाद में इकबाल बानो भी एक मशहूर नृत्यांगना और अदाकारा थी। उन्हें गए 4 दशक से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर उनके द्वारा बनाया गया मुकाम अब तक कोई और छू नहीं सका है। उनकी अदाकारी इस दर्जे की थी कि 1963 के 10वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में 3 फिल्में मैं चुप रहूंगी, आरती और साहिब बीवी और गुलाम नॉमिनेट हुई थी और तीनों में मीना कुमारी ही थी। अगस्त 1932 वह तारीख है जब महजबीन, जो बाद में मशहूर अदाकारा मीना कुमारी बनी, ने इस दुनिया में कदम रखा था। पिता अली बख्श और मां इकबाल बेगम, मूल नाम प्रभावती, के पास डॉक्टर को देने के पैसे नहीं थे। हालत ये थी कि दोनों ने तय किया कि बच्ची को मुस्लिम यतीमखाने के बाहर सीढ़ियों पर छोड़ दिया जाए। छोड़ भी पर पिता का मन नहीं माना। पलटकर अली बख्श भागे और बच्ची को गोद में उठाकर घर ले आए। किसी तरह परवरिश की। महजबीन ने छोटी उम्र में ही घर का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। 7 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करने लगी। बेबी मीना के नाम से पहली बार फिल्म फरजद-ए-हिंद में नजर आई। इसके बाद लाल हवेली, अन्नपूर्णा, सनम, तमाशा आदि कई फिल्में की, लेकिन उन्हें स्टार बनाया 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा ने। इस फिल्म के बाद वह लगातार शोहरत की बुलंदियां चढ़ती गईं। जब बैजू बावरा रिलीज हुई, लगभग उसी वक्त महजबीन ने कमाल अमरोही से निकाह कर लिया, लेकिन निकाह चोरी छिपे किया। 4-6 लोग ही इस बारे में जानते थे। कमाल अमरोही वही शख्स थे जिन्होंने कभी मीना कुमारी के सलाम का जवाब तक नहीं दिया था। उस समय महल के सुपरहिट होने के बाद अमरोही स्टार डायरेक्टर हो गए थे। एक फिल्म के सेट पर आमना सामना होने पर जब मीना कुमारी ने उन्हें सलाम किया था तो उन्होंने जवाब तक नहीं दिया था। एक दिन की बात है कि मीना कुमारी को पिता ने बताया कि कमाल अमरोही उन्हें अपनी अगली फिल्म में लेना चाहते हैं। मीना कुमारी को उनका अक्खड़पन याद आ गया। उन्होंने मना कर दिया। कमाल अमरोही को ये बात पता चली, तब उन्होंने ही किसी तरह मीना कुमारी को मनाया और फिल्म के लिए साइन कर लिया। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को जिस फिल्म के लिए साइन किया वह तो कभी नहीं बन पाए, लेकिन दोनों के बीच प्यार जरूर पनप गया। पहले से शादीशुदा अमरोही उनके प्यार में पागल हो गए। एक दिन उनके मैनेजर और दोस्त ने पूछा, अगर इतनी मोहब्बत है तो निकाह क्यों नहीं कर लेते? कमाल ने कहा, क्या मीना तैयार होगी? जवाब जानने के लिए कमाल के दोस्त और मैनेजर उनका पैगाम लेकर मीना कुमारी के पास पहुंच गए। मीना ने कमाल से प्यार की बात तो मानी, पर शादी से इनकार कर दिया। बोली, अब्बा की इजाजत के बिना यह संभव नहीं होगा। दोस्त ने किसी तरह राजी किया, ये कहकर कि अभी निकाह कर ले और सही वक्त देखकर अब्बा अम्मी को भी मना लेंगे। 14 फरवरी 1952 को दोनों का निकाह हो गया। कमाल अमरोही और महजबीन के निकाह की कहानी भी दिलचस्प है। 4-6 लोगों की मौजूदगी में 2 घंटे के भीतर दोनों का निकाह हुआ था। एक क्लिनिक में महजबीन की फिजियोथेरेपी चल रही थी। पिता अली बख्श रोज रात को 8 बजे महजबीन को उनकी बहन मधु के साथ क्लिनिक पर छोड़ आते थे और 10 बजे लेने पहुंच जाते थे। 14 फरवरी 1952 को इसी 2 घंटे के दौरान महजबीन का निकाह प्लान किया गया था। कमाल अमरोही के मैनेजर दोस्त काजी और काजी के 2 बेटों के साथ तैयार थे। अली बख्श के जाते ही सब क्लिनिक पर पहुंचे। काजी ने फौरन कमाल और मीना का निकाह पढ़वाना शुरू किया। काजी के 2 बेटों और कमाल के दोस्त ने गवाही दे दी। कमाल अमरोही शिया थे, सो पहले शिया रीति से निकाह पढ़वाया गया, इसके बाद सुन्नी तरीके से। रात के 9:45 बज गए थे। मीना और मधु ने काजी से कहा, जल्दी कीजिए। काजी ने फटाफट सब निपटाया। कमाल, उनके दोस्त काजी सब चले गए। 5 मिनट बाद अली बख्श क्लिनिक पर पहुंचे और उन्हें सब कुछ सामान्य लगा। वह दोनों बेटियों को लेकर घर लौट गए। पिता का गुस्सा देख महजबीन को सच बताना पड़ा। अली बख्श ने तुरंत कहा, तुम्हें तलाक लेना होगा। उन्होंने दोनों के मिलने पर पाबंदी लगा दी। शूटिंग पर मीना के साथ खुद जाने लगे और हर तरह से यह सुनिश्चित किया कि दोनों करीब नहीं आ सके। उधर कमाल अमरोही की बेगम को भी पता चल गया कि उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। बेगम बच्चों को लेकर अपने गांव अमरोहा चली गईं। उनके रिश्तेदार तलाक के लिए अमरोही पर दबाव बनाने लगे। कमाल के सामने अजीब मुसीबत थी। पहली बेगम के रिश्तेदार तलाक के लिए दबाव बना रहे थे, दूसरी बीवी से मिलने नहीं दिया जा रहा था।
वह हालात से तंग आ गए और एक दिन महजबीन को पैगाम भिजवा दिया कि इस निकाह को एक भूल समझकर खत्म कर देना चाहिए। निकाह तोड़ने के लिए भेजे गए पैगाम के जवाब में मीना कुमारी ने कमाल अमरोही को खत लिखा, मुझे लगता है आप मुझे समझ नहीं पाए और समझ भी नहीं पाएंगे। बेहतर होगा कि आप मुझे तलाक दें। इसके बाद दोनों अपने काम में व्यस्त हो गए। शादी की पहली सालगिरह यानी 14 फरवरी 1953 को मीना कुमारी ने कमाल को फोन किया। उन्होंने उस खत के लिए माफी मांगी। इस फोन के साथ ही दोनों के रिश्ते बेहतर होने लगे, पर मीना कुमारी के पिता अब भी नहीं मान रहे थे। एक दिन मीना कुमारी ने पिता से कहा भी कि कमाल फिल्म डेरा डाल के घर चली गयी। इस तरह उनकी ससुराल में एंट्री हुई। भले ही मीना कुमारी ससुराल पहुंच गई थी, पर उन्हें सुकून तब भी नहीं था। जिंदगी में एक के बाद एक ऐसे हादसे होने लगे कि मियां बीवी का रिश्ता बिगड़ने लगा। निजी जिंदगी जहां पाताल में जा रही थी, वहीं मीना कुमारी का करियर आसमान छू रहा था। हालांकि उनकी यह उड़ान भी निजी जिंदगी के लिए मुसीबत ही बनी। बैजू बावरा ने मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया। वह यह अवार्ड पाने वाली पहली एक्ट्रेस थी। इसके बाद भी उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। परिणीता, दिल अपना प्रीत पराई, श्रद्धा।